गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ घंटी बजाना बेहद जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोग स्वच्छ भारत अभियान को पंचर कर रहे हैं, बल्कि ये लोग देश की छवि को भी पान की पीक से गंदा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी थूकबाजों से बची हुई नहीं है। दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो स्टेशन तक और सरकारी दफ्तर से लेकर फुटपाथ तक हर जगह पीक की पिचकारी और थूक की चित्रकारी दिखी जाती है। इसीलिए तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जहां तहां थूकने वालों की घंटी बजाओ। ये है दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 6। यहाँ साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है कि ये तंबाकू वर्जित क्षेत्र है। और यहाँ तंबाकू का इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है। लेकिन कुछ थूकबाजों ने कैसे इस चेतावनी की धज्जियां उड़ा रखी हैं, देखिए। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही पीक से रंगी सीढ़ियां मुसाफिरों का स्वागत करती हैं। आसपास सजाए गए रंग बिरंगे गमले भी पीक के निशानों से भरे पड़े। तंबाकू मुक्त दिल्ली, तंबाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है। और स्वागत किस तरह से हो रहा है ये आप यहाँ पर झलक देखिए। जो पीक के निशान है, तंबाकू खाने के बाद लोग यहाँ पर जो निशान अपने छोड़ के गए हैं, उसके साथ यहाँ पर लोगों का जो स्वागत है वो होता हुआ नजर आएगा। मैं तो मनाई करती हूँ, लेकिन मनाई जब करते हैं तो बोलते हैं तुमने क्या खरीद रखा है जगह। फिर ऐसा बोलेगा तो क्या बोलेगा, उल्टा दो गाली दे के चले जाते हैं। एक होगा तो उसको मनाई करेंगे। इधर पब्लिक कितनी आती जाती है, किसको किसको मनाई करेंगे। लोग बताते हैं कि हर रोज न जाने कितने लोग यहाँ पान मसाला खाकर थूक जाते हैं। कोई उन्हें रोकता टोकता है तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी थूकबाजों की रेंज में है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बीच में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन पान मसाले और गुटखे के शौकीनों को तो बस टारगेट चाहिए। इसे भी पीकदान बना डाला। चारों तरफ फैली पान मसाले की ये पीक बता रही है कि यहाँ हर रोज न जाने कितने आते हैं और कैनवास पर चित्रकारी करके चले जाते हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है। मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नजर आएगा और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जो निशान है, लोगों ने शान से पहले पान खाए, फिर उसके बाद जो पीक है वो उनकी यहाँ पर नजर आएगी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये डिवाइडर यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन उसका बखूबी इस्तेमाल जो है वो लोगों ने पीक अपनी यहाँ पर थूकने के लिए किया है और उसी के निशान यहाँ पर आपको दोनों ओर नजर आएंगे। अब हम आपको दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर के अंदर ले चलते हैं। ये कोई ऐसा वैसा दफ्तर नहीं, बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर यानी PHQ है। करीब 17 मंजिला इमारत में जगह जगह पान मसाले और गुटखे की छाप नजर आती है। सीढ़ियां हो या दीवारें या फिर शीशे की खिड़कियां, हर तरफ थूकबाजों ने अपने निशान छोड़ रखे हैं। देखा आपने, थूकबाजों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को भी नहीं बख्शा। सवाल है कि पुलिस हेडक्वार्टर में तो पुलिस वाले ही तैनात रहते हैं ना, सीढ़ियों से भी पुलिस वाले ही चढ़ते उतरते हैं। फिर ये गंदगी करने वाले क्या बाहर से आते हैं, या खाकी वालों के पास अपने दफ्तर में थूकने का भी विशेषाधिकार है? तो क्यों ना उनकी भी घंटी बजाई जाए। ये गंदगी हटनी चाहिए, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। फिर चाहे कानून वालों पर ही कानून का सहारा क्यों न लेना पड़े। देश में सार्वजनिक स्थानों पर
सार्वजनिक संपत्तियों जैसे ट्रेन, बस, एयरपोर्ट, दफ्तरों की दीवारों और सीढ़ियों पर थूकना जरूर। आपको याद होगा कोविड के टाइम थूकने वालों के चालान भी कटे थे, उनसे जुर्माने भरवाए गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड गया ये कानून भी मेमोरी से चला गया। सॉल्यूशन आपके पास भी है। आपको किसी के पीछे लठ लेकर नहीं दौड़ना है, बस ये 3 फॉर्मूले आजमाने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कोई बस या ट्रेन में पान से मुंह भरे हुए हो तो सब इकट्ठे होकर उसे घूरिए। उसे समझ आना चाहिए कि सब उसे ही देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 2, सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति थूके तो उसे बेझिझक टोकिए। शांत मत रहिए, उस व्यक्ति को एहसास कराइए कि उसका तरीका असभ्य है। और फॉर्मूला नंबर 3, थूकने वाला व्यक्ति यदि बहस करने लगे तो टोकने वाले का साथ दीजिए। तमाशबीन मत बनिए कि ये 2 लोगों की बहस है, थूकने वाले को शर्मसार करिए। पान, खैनी, तंबाकू खाकर यहाँ वहाँ थूकने वाला जब सरेआम शर्मिंदगी उठाएगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार तो जरूर इस गंदगी की आदत से तौबा करेगा। तो आज हमने एक बुरी आदत के खिलाफ घंटी बजाई है। हमारी अपील है कि ये घंटी रुकनी नहीं चाहिए जब तक यहाँ वहाँ थूकने वालों की आदत न बदल जाए, हमारे देश पान के धब्बों से मुक्त न हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।